एन घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। इस अधिनियम की सबसे निकृष्टतम जो विशेषताएं हैं वो है फर्स्ट पॉइंट अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव। सेकंड पॉइंट है अपील का कोई अधिकार नहीं। वीपीए के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और अन्य समाचार पत्रों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। विदित हो कि इस कानून को 1881 ईस्वी में वायसराय के रूप में लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड लिपन जो है वो 1880 से 1884 ईस्वी द्वारा निरस्त कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह जो है वो 1878 ईस्वी में प्रतिबंध किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के संपादक को प्रकाशन से पहले पुलिस द्वारा सामग्री समाचार पत्र की समीक्षा करवानी होती थी। अमृत बाजार जो है पत्रिका की स्थापना किसने की? तो ये शिशिर कुमार घोष ने किया। आंसर हो जाएगा डी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है वो मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन जो है वो 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में जो है वो एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक जो थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। वह उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी। द हिंदू बंगाली और मराठा जो महर्ता प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र जो है, जिसकी स्थापना इसके संस्थापक अध्यक्ष सर विलियम जोन्स की पहल पर जो है 1784 ईस्वी में हुई। सोसाइटी का नाम पिछली 2 शताब्दियों के दौरान कई बदलाव में से गुजरा। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो वर्ष 1832 से 1935 ईस्वी, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो 1936 से 1951 ईस्वी और 1952 ईस्वी से इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। 1984 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी जो है एशियाटिक सोसाइटी को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में दर्जा प्राप्त है। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
इसका आंसर हो जाएगा सी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है वो 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता, अब कलकत्ता जो है स्थित फोर्ट विलियम में की गई थी। मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड कंपनी द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया गया था। इस दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन जो है वो 1931 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण जो है वो अधिनियम 1867 ईस्वी में पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 ईस्वी में पारित किया, जिसके तहत ऐसा किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका जो है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे और वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी हिंदुस्तान गदर पार्टी या गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने दी इंडिया नेशन की स्थापना की। इस प्रकाशन पटना से होता था। इसका जो प्रकाशन जो था वो पटना से होता था। बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमन लाल हरिलाल शीतलवार इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना और उत्तेजित करना और संगठित करना और स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य जो था सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। मराठी जो पाक्षिक जो थी वो बहिष्कृत भारत आरंभ किया था।
अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब्दुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल अब्दुल कलाम आज़ाद के जो है पुस्तक वो है अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था और 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।